कानपुर जहां पर लपटों का तांडव देखने को मिला है, दर्जनों झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। झुग्गियों में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। अज्ञात कारणों से आग लगी है। पुलिस और दमकल विभाग ने काबू पाया है। पनकी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो कानपुर से खबर, जहां पर लपटों का तांडव देखने को मिला और दर्जनों झुग्गियां जलकर खाक हुई। झुग्गियों में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। अज्ञात कारणों से आग लगी और पुलिस और दमकल विभाग ने काबू पाया। पनकी थाना क्षेत्र की घटना। अनिल कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। अनिल, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर, घटना पर, और ये भी जानना चाहूंगी आग लगी कैसे? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो पूरा मामला है ये पनकी थाना क्षेत्र का है। देर लगभग रात 12 बजे आग लगी थी। आग लगने का कारण, मुख्य कारण था कि शॉर्ट सर्किट था। शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगती है। लगभग 200 से 250 परिवार वहां पे रह रहे थे। लगभग दर्जनों झुग्गियां थी। वहां पे लोग थे, ये कूड़ा कबाड़ बिनते थे, वही लोग थे, वो जो लोग रहते थे। वहां पे भारी मात्रा में कूड़ा और कबाड़ जमा हुआ था, क्योंकि इस टाइम लोग कबाड़ इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद ही उसको बेचते हैं। इसके बाद आग लगी है। आग लगने के बाद आग ने भयावह रूप ले लिया था। आनन फानन में लोग वहां से भागे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने सभी लोगों को वहां से बाहर निकाला है। फिलहाल कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई कि किसी की जान मान का खतरा हो, लेकिन जिस हिसाब से आग थी, आग ने काफी भयावह रूप लिया था। जो लपटें थी वो आसमान तक छू रही थी। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आग लगी थी, आग लगने के बाद दमकल की लगभग आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर करीबन 2 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि सभी लोग हैं, सभी मुस्लिम थे और ये सब आसाम के रहने वाले थे। यहाँ पे लगभग 8 साल से रह रहे थे। जो बस्ती थी वो अवैध रूप से वहाँ पे बसाई गई थी। इससे पहले भी कई बार यहाँ पे इनको हटाए जाने के लिए कहा गया था, लेकिन ये लोग वहाँ से हट नहीं रहे थे। लेकिन कल जब देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तो जो पूरी बस्ती है पूरी तरीके से तबाह हो गई है। फिलहाल अभी पुलिस इसमें जांच कर रही है कि आखिरकार ये लोग कैसे रह रहे थे, कब रह रहे थे। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र था बिल्कुल ओपन एरिया था। आगे लोग आवासी नहीं थे लोग आसपास। अगर बड़े लोग यहाँ रहने वाले आवासी हुआ तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। फिलहाल 2 से 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर कार सवार बदमाशों ने मारपीट की है। पेट्रोल पंप कर्मचारी से जमकर मारपीट की। सीएनजी के पैसे मांगने पर पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। कार सवार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी से जमकर मारपीट की है। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर कार सवार बदमाशों ने ये मारपीट की है। सीएनजी के पैसे मांगने पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ में बदमाशों ने जमकर मारपीट की और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। और वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। अनुज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से बदमाश इस पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ में मारपीट कर रहे हैं। क्या ये पूरा मामला सिर्फ इसी बात को लेकर था कि सीएनजी के पैसे मांगे और ये विवाद इतना बढ़ गया? जी बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर के औरंगाबाद का ये कुमार फिल्म स्टेशन का मामला है, जहाँ पर रात को 3 से 4 नकाबपोश बदमाश जो कि गाड़ी से सीएनजी भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर आते हैं, तो फिल्मी स्टाइल में पेट्रोल पंप पर एंट्री देते हैं, उसके बाद सीएनजी भरवाते हैं। तो जब जो पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी था वो उन लोगों से पैसे मांगता है सीएनजी के, और वो देने से मना कर देते हैं। जब इसका विरोध ज्यादा होता है तो फिर जो पेट्रोल पंप कर्मचारी है उसके साथ वो इस हद तक मारपीट करते हैं कि वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान बन जाते हैं। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाती है, लेकिन इतने में वो नकाबपोश सारे बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं और वहां पर पेट्रोल पंप मालिक भी आ जाता है। उसके अलावा पुलिस भी आती है। गाड़ी के नंबर के आधार पर वो पुलिस जो है वो इन बदमाशों को लगातार ढूंढने में लगातार लगी हुई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता हाथ नहीं आ पाई है। ना ही वो बदमाश अभी तक पकड़े गए हैं। वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन जो पेट्रोल पंप कर्मचारी है उसका वो गंभीर रूप से घायल है। उसका बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लगातार पुलिस अपनी एक नजर बनाए रखी है और वो लगातार इन लोगों को जो बदमाश है उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हल्की बारिश में ही जलमग्न हुआ मैनपुरी रेलवे अंडर ब्रिज। यात्रियों से भरी रोडवेज बस फंसी। आधे घंटे बाद जेसीबी से निकाली गई। 40 लोग बस में सवार थे।
तो हल्की बारिश हुई, लेकिन वहीं मैनपुरी रेलवे अंडरब्रिज जलमग्न हो गया। इस बारिश की वजह से यात्रियों से भरी रोडवेज बस इस जल में, यानी कि जो पानी वहां पर भरा हुआ था, जलमग्न ये सड़क, उसमें फंस गई और आधे घंटे बाद जेसीबी से इस बस को निकाला गया। 40 लोग बस में सवार थे जिस वक्त ये बस बीच पानी में फंसी हुई थी। लखनऊ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। एक शातिर मुठभेड़ में घायल हो गया है। सिपाही की पत्नी के साथ लूट की थी। मुठभेड़ में बदमाश अनीस के पैर में गोली लगी है। दूसरा लुटेरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है, लेकिन कॉम्बिंग की जा रही है। तो ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार बदमाशों के साथ में धरपकड़ और वही एक और मुठभेड़। सिपाही की पत्नी के साथ इस बदमाश ने लूट की थी और मुठभेड़ में बदमाश अनीस के पैर में गोली लगी है। दूसरा लुटेरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ, हालांकि कॉम्बिंग की जा रही है। जौनपुर से खबर, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराई। दुर्गा मंदिर में दोनों की शादी करा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पति ने दोनों जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। 2 साल पहले हुई थी शादी। शादी के बाद बुझी बुझी सी रहती थी पत्नी और सरपथा थाना क्षेत्र के सराय मोहद्दीपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। कानपुर से खबर है, जहां पर 247 संदिग्ध रोहिंग्या मिले। तलाशी अभियान के दौरान चिन्हित किए गए संदिग्ध पश्चिमी बंगाल, झारखंड से जारी आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए पत्र भेजा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कानपुर से, जहां पर 247 संदिग्ध रोहिंग्या मिले। तलाशी अभियान के दौरान चिन्हित किए गए संदिग्ध पश्चिम बंगाल, झारखंड, जहां से आधार कार्ड मिले हैं और आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है पत्र। मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर फास्टैग लगाने को लेकर फायरिंग हो गई। 2 युवकों को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा का मामला, फायरिंग करने वाले युवक फरार। हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फास्टैग लगाने को लेकर फायरिंग हो गई है और 2 युवकों को गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा का मामला, फायरिंग करने वाले युवक फरार हो गए हैं। हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। थाना परतापुर में काशी टोल के पास ये फास्टैग का ये लोग कैनोपी लगाते हैं। इसमें 2 पक्षों के बीच में आपस में कैनोपी लगाने को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद ये अवनीश और कपिल ने नितिन और जतिन के ऊपर फायरिंग की है, जिसमें नितिन और जतिन को गोली लगी। कपिल और जो अवनीश हैं फरार हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।